नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मसाला उत्पादन में हल्दी का प्रमुख स्थान है। हल्दी का अच्छा उत्पादन तभी संभव है जब इसमें की जाने वाली शस्य क्रियाएं समय से की जाएं। जिन किसान भाइयों ने हल्दी की खेती की है, उनकी फसल अब बढ़वार की अवस्था पर है। ऐसे में किसान भाई अपनी फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, आइए इस बारे में जानते हैं फल अनुसंधान केंद्र इटखेड़ी जिला भोपाल के विषय विशेषज्ञ HL सागर से। किसान भाइयों, हल्दी से आप और हम भली भांति परिचित हैं। हल्दी हर घर में, हर रिलीजियस में उपयोग में लाई जाती है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हर घर के किचन में हल्दी का उपयोग किया जाता है। और जिन किसान भाइयों ने हल्दी की खेती की है या जो कर रहे हैं, उनकी फसलें इस समय लगभग 1 माह या 35-40 दिन की हो गई होंगी। इसमें खरपतवार भी कई प्रकार के आते हैं और लंबे समय तक ये चलते रहते हैं। इसमें चाहे वो समा हो, दूधी हो, दूब हो, चौलाई हो, बथुआ हो या अन्य कोई भी प्रकार के अगर खरपतवार हैं। किसान भाइयों, हल्दी की फसल में कई तरह के खरपतवारों का प्रकोप होता है, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और अनेक तरह के कीट रोग भी लगने लगते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई की जाती है। इसकी पहली गुड़ाई पौधा रोपाई के 30 दिन बाद की जाती है और बाद की गुड़ाइयों को 30 से 40 दिन के अंतराल में करना होता है। हल्दी की फसल में अधिकतम 3 से 4 गुड़ाई ही करनी होती है। निंदाई गुड़ाई करते समय अगर हल्दी के कंद बाहर दिखाई देने लग गए हैं तो उनको मिट्टी चढ़ा कर फिर से दबा दें, जिससे कि कंद का विकास ठीक से होने लग जाए। इसके साथ साथ खाद की बची हुई जो शेष मात्रा है, जैसे प्रारंभ में हमने इसकी खेती में सुपर फास्फेट 100 से 150 किलो पोटास एवं 100 से 150 किलो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो शेष बची हुई आधी मात्रा हम 35 से 40 दिनों की अवस्था में मिट्टी चढ़ाते समय हल्दी में और हल्दी की फसल में इसको दे दें और उसके बाद मिट्टी चढ़ा के फसल को पूरी तरह से उस खाद को मिट्टी में मिला दें, जिससे कंदों का विकास अच्छी प्रकार से होगा और हमारा उत्पादन अच्छा हमें प्राप्त होगा। किसान भाइयों, हल्दी के कंदों की रुपाई बारिश के मौसम में की जाती है, इसीलिए इन्हें प्रारंभिक सिंचाई की जरूरत नहीं होती है। किंतु समय पर बारिश न होने पर खेत में पानी जरूर लगा दें। बारिश के मौसम के पश्चात हल्दी की फसल में सिंचाई 25 दिन के अंतराल में की जाती है। इसके अलावा मिट्टी के प्रकार को ध्यान में रखते हुए सिंचाई करना भी लाभकारी होता है। ज़्यादा घुलने वाली मिट्टी है या दलदली मिट्टी है तो ऐसी मिट्टी में हमें जल निकास की नितांत आवश्यकता पड़ती है। जल निकास के लिए चाहे हमने रेजेंट बेड पे फसल लगाई हो या बेड बना के फसल लगाई हो, दोनों ही स्थिति में जल निकास नितांत आवश्यक हो जाता है। जल निकास के लिए चाहे आप गेती या फावड़े की सहायता से या डिचर की सहायता से नाली बना के खेत से अतिरिक्त पानी बाहर निकाल लें, जिससे पौधे में गलन उत्पन्न ना हो और हमारे जो कंद हैं उनकी बढ़वार ठीक से हो सके। तो ऐसे हमें इसमें प्रबंधन करना चाहिए। यदि हम निरंतर खेती का विजिट करेंगे, हल्दी की फसल की देखरेख करेंगे, तो हमें इसमें कई प्रकार के रोग और व्याधि भी देखने को मिल सकती हैं। किसान भाइयों, हल्दी की फसल में पत्ती धब्बा नामक रोग का प्रकोप होता है। इस रोग के कारण पत्तियों को दोनों ओर छोटे अंडाकार और अनियमित भूरे धब्बे हो जाते हैं। कुछ समय बाद ये गहरे पीले और भूरे रंग के हो जाते हैं। ऐसे में पौधे भी झुलस जाते हैं, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए आप इस रोग की पहचान करके रासायनिक तरीके से प्रबंधन के लिए कार्बनडाजिम या मैनकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे करने से इस रोग से हम हमारी फसल को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिन क्षेत्रों में पानी का भराव ज़्यादा होता है या नमी की मात्रा ज़्यादा रहती है, ऐसे स्थानों पर कंद में गलन शुरू हो जाती है, जिसे हम कंद गलन नामक बीमारी कहते हैं। इसकी रोकथाम के लिए भी हम
ऐसे स्थानों पे ऐसे पेज जो चिन्हित करना है जो जिसमें पानी भरा हुआ ज़्यादा रहता है या नमी ज़्यादा है, उन स्थानों पर भी हम मैनकोजेब या कार्बन डाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे करने से हम इस बीमारी का भी नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक कीट और देखा गया है, सूट बोरर। इस सूट बोरर के आक्रमण के कारण पौधा सूखने लगता है और पौधे में पीलापन आने लगता है। अगर हम इसकी मेन पत्ती जो बीच वाली पत्ती उसको खींचेंगे तो वो इसके प्रकोप के कारण गली हुई सी महसूस होती है और पौधे की बढ़वार इससे रुक जाती है। तो इसकी रोकथाम के लिए इंडॉक्सीकार्ब नामक दवा 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना के इसके स्प्रे करने से इस कीट से हमारी फसल को हम सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अभी तक मैंने जो आपको हल्दी की फसल में जितनी भी कृषि क्रियाएं करने की सलाह आपको दी है, इन सब कृषि क्रियाओं को आप अपनी हल्दी की खेती में अपना करके अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करें।